साफ मौसम की रात में आकाश में देखने पर हजारों छोटे छोटे टिमटिमाते तारे हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। भले ही देखने में ये तारे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से तारे हमारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है। और अक्सर पृथ्वी से इस आकाश पर नजर डालने पर हमेशा ही एक सवाल का उठना जरूरी और जायज है कि क्या हम इस विशाल से दिखने वाले ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है? आज से लगभग 60 सालों पहले आकाश को देखते हुए बिल्कुल ऐसा ही सवाल एक फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के मन में भी उठा था कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, और अगर अकेले नहीं हैं और पृथ्वी की तरह और जगह भी जीवन है तो फिर एलियंस कहाँ हैं? अभी तक हमें क्यों नहीं दिखाई दिए? इस सवाल से पैदा हुए विरोधाभास को कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स, क्योंकि आकाश में टिमटिमाने वाले इन्हीं दो तारों में से हर एक तारा हमारे सूर्य की तरह है। यानी इस तारे के आसपास चट्टानी ग्रह या गैसों से बने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, यानी बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह। तो जाहिर सी बात है इन सिस्टम में हैबिटेबल जोन भी होगा ही। किसी भी सोलर सिस्टम में हैबिटेबल जोन वो जगह होती है जिसमें स्थित ग्रह न तो अपने तारे से बहुत करीब होता है और न ही बहुत दूर। इस जोन में स्थित ग्रह पर अगर पानी होगा तो वह तरल अवस्था में रहकर जीवन के लिए उपयुक्त रहेगा, यानी न तो गर्मी की वजह से भाप बनेगा और न ही ठंड की वजह से बर्फ में जमेगा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 200 बिलियन सितारे मौजूद हैं, और इनमें से 40 बिलियन सितारे ऐसे हैं जिनके सिस्टम में हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हैं, और बहुत संभावना है कि इनमें से कुछ तारे अपने ग्रह पर पृथ्वी जैसा बुद्धिमान जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जितनी बहुत सी आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो जरा आप अंदाजा लगाइए, क्या इतने सारे तारे और ग्रह होने के बाद भी क्या जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है? क्या हम अकेले हैं? ये सवाल बहुत रोमांच से भरा है। और वहीं दूसरा सवाल, अगर हम अकेले नहीं हैं तो फिर दूसरी एलियन सभ्यता कहाँ है? अभी तक हमसे कोई मिला क्यों नहीं, या फिर हमें कोई निशान या सिग्नल क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम इंसान बरसों से ही एलियंस को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो टेलीस्कोप की मदद से या फिर अंतरिक्ष में यान को भेजकर या फिर एलियन सभ्यता की खोज में रेडियो सिग्नल भेजकर, ताकि हमारे आसपास के किसी ग्रह पर कोई सभ्यता हो तो वह सिग्नल को पाकर हमें जवाब भेजे। लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी सिग्नल का कोई जवाब नहीं आया है। आखिर क्यों? सेती सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस पिछले 50 वर्षों में एलियंस को ढूंढ रही है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक धरती से किसी खास ग्रह या फिर किसी और कोने में सिग्नल को भेजने का हमेशा से विरोध करते थे। उन्हें डर था कि ऐसा करने से हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में हमसे भी ज्यादा ताकतवर सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं, जिन्हें हमारे बारे में पता ना हो, लेकिन सिग्नल्स को पाकर वो हमें ढूंढते हुए आ सकते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के लिए खतरा बढ़ सकता है और हम इंसानों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि ड्रेक इक्वेशन, जो कि आकाशगंगाओं में एलियन सभ्यता की संख्याओं को डिस्क्राइब करती है, के अनुसार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में कम से कम 20 बुद्धिमान एलियन सभ्यताएं होनी चाहिए जो कि हमसे संपर्क कर सके। और अगर सच में ऐसा है तो अभी तक हमसे किसी एलियन सभ्यता ने संपर्क क्यों नहीं किया? लेकिन सवाल ये कि एलियन सभ्यता कहाँ है के बजाय उन सभ्यताओं के साथ क्या हुआ, सवाल ये भी तो हो सकता है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबों की संभावनाओं को एक्सप्लेन किया है फर्मी पैराडॉक्स एक्सप्लेनेशन में। आज मैं आपको कुछ फर्मी पैराडॉक्स एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद किसी हाई एडवांस सभ्यता ने हमारे ग्रह से संपर्क किया हो, लेकिन उस वक्त यहाँ पर जीवन की शुरुआत ना हुई हो। दूसरी एक्सप्लेनेशन, हो सकता है हमारी आकाशगंगा में कुछ सभ्यताएं मौजूद हों, लेकिन वह हमसे बहुत दूर हों और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के ऐसे स्थान पर स्थित हो सकता है जहां आसपास एलियन सभ्यता मौजूद न हो। तीसरी एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में एडवांस सभ्यता मौजूद हो और वो इतनी आधुनिक बन चुकी हो कि उन्हें नए स्रोतों को ढूंढने के लिए किसी दूसरे ग्रह पर जाने या सिग्नल भेजने की जरूरत ही न हो। चौथी एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार हमारी मिल्की वे में या ब्रह्मांड में कुछ ऐसी सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं
जो दूसरी सभ्यता को खुद से ज्यादा एडवांस होते हुए नहीं देख सकती, जैसा कि हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है। और ऐसी ही सभ्यता के डर की वजह से कोई सभ्यता स्पेस में अपने सिग्नल्स को नहीं भेजती है कि वो सिग्नल कोई ऐसी सभ्यता ना कैच कर ले जो उन पर हमला कर उनके विनाश का कारण बन जाए। 5वीं एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार अंतरिक्ष में बहुत से सिग्नल्स हों, पर हो सकता है कि हम इंसानों के पास अभी इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकें। इसी वजह से दूसरी सभ्यताएं हमसे संपर्क नहीं कर पा रही हों। 6ठी एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार कोई हाईली एडवांस सभ्यता हमारी आकाशगंगा में मौजूद हो और शायद वो हमें ऑब्जर्व भी कर पा रही हो, और हो सकता है हमारे साथ साथ वो और दूसरे ग्रहों की सभ्यता को भी ऑब्जर्व कर पा रही हो, लेकिन वो एडवांस्ड हों और उन्हें हम में कोई इंटरेस्ट ना हो। उनके लिए हम वैल्यूलेस हों, चींटी के समान। हमसे संपर्क करने के लिए उनके पास कोई वक्त ही ना हो। इन एक्सप्लेनेशंस में से सबसे खास है द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। हमारा सवाल कि सभी एलियंस कहाँ हैं का संभावित जवाब द ग्रेट फिल्टर थ्योरी में छुपा हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 3 तरह की सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, जिनका विकास उनकी ऊर्जा के उपयोग करने के आधार पर होता है। अगर आपको इन एडवांस सभ्यताओं के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें पहले ही इन तीनों सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी के अनुसार किसी भी सभ्यता का विकास पहले टाइप 1 में होता है, उसके बाद वो सभ्यता टाइप 1 से टाइप 2 में और फिर टाइप 2 से टाइप 3 में पहुंच जाती है। अभी फिलहाल हम इंसान टाइप 1 सभ्यता के स्केल में ही चल रहे हैं, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 200 से 300 सालों में हम टाइप 1 सभ्यता बन जाएंगे। इस थ्योरी के अनुसार किसी भी सभ्यता के विकास के दौरान एक ऐसा समय आता है जब वह सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इसके अनुसार टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 जैसी कोई सभ्यता रही हो, लेकिन वो अब तक खत्म हो चुकी हो। ग्रेट फिल्टर एक ऐसा समय होता है जिसको पार कर पाना किसी भी सभ्यता के लिए नामुमकिन होता है, चाहे उसमें कुछ भी हो सकता है, जलवायु परिवर्तन, कोई अनजानी तबाही, या फिर हो सकता है एक तय सीमा से भी अधिक परमाणु ऊर्जा का निर्माण, जिसकी वजह से इस तरह की एडवांस सभ्यता का नामो निशान मिट गया हो, या फिर कहीं ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई एलियन सभ्यता मौजूद हो, लेकिन अभी वो अपने शुरुआती चरण में हो, यानी उनका टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई नाता ना हो। अक्सर हम लोग एलियंस का नाम सुनते ही कुछ इस तरह के प्राणियों की तस्वीर अपने दिमाग में आ जाती है, जो कि मेहरबानी है हॉलीवुड मूवीज की। हमें लगता है कि एलियंस दिखने में कुछ हमारे जैसे ही होंगे, लेकिन क्या पता कहीं किसी हैबिटेबल जोन में जीवन पनप रहा हो, लेकिन बैक्टीरिया की फॉर्म में और पेड़ पौधों के रूप में। बात तो यहाँ जीवन तलाशने की ही हो रही है। तो एक ये भी तो संभावना है। वैज्ञानिक इतने सारे पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोज चुके हैं, जिनमें से अनुमान है कि कुछ पर सिर्फ पानी मौजूद है। तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि ऐसे ग्रहों पर सिर्फ जलीय जीव उपस्थित हों, क्योंकि अगर पानी है तो उसमें जीवन की संभावना हो सकती है। जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी आकाशगंगा में ही हमारी पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह हैं, तो हो सकता है इनमें से कुछ पर जीवन संभव हो, और क्या पता वो अभी हम जितने विकसित नहीं हुए हों, या फिर हो सकता है वो हमसे ज्यादा आधुनिक हों। ये तो फिलहाल हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी तक हमारे वैज्ञानिक इतनी हाई टेक्नोलॉजी के टेलीस्कोप का निर्माण नहीं कर पाए हैं, जिसकी मदद से हम पृथ्वी जैसे जीवन की संभावना वाले 40 करोड़ ग्रहों को ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अब आने वाले कुछ समय में, यानी 2021 में लॉन्च होने वाले जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से ऐसा संभव हो पाए। क्या हम कभी किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता की खोज कर पाएंगे? आपका क्या सोचना है? मुझे जरूर बताइएगा।